उसके बाद है ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। सब सरफेस में क्या जाता है, ट्रिपल और ड्रिप इरिगेशन। Drip irrigation is sometimes called trickle irrigation and involves dripping water onto the soil at very low rate 2 to 20 liters per hour. ड्रिप, जिस तरह ड्रिप सिंपल इसका मैकेनिज्म वही है जो ड्रिप लगने का मेथड है। जिस समय ड्रिप लगती है और एक ड्रॉप ड्रॉप करके वेन के अंदर से जो पाइप लगा तो उसके अंदर से पानी आता है और हमारे अंदर एंटर होता है। बिल्कुल इसी तरह ड्रिप एक जो ड्रॉप ड्रॉप करके क्या है, पानी जो है वो प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है। कितना रेट होता है कि 2 से 20 लीटर जो पानी है वो 1 घंटे में उसको मिले प्लांट को। इस स्पीड से हम उसको ड्रिप को सेट करते हैं। From a system of small diameter plastic pipes fitted with outlet called emitters or drippers. emitters जो पाइपलाइन हम बिछाते हैं, मेन पाइपलाइन, जिसकी वजह से आगे जो है ड्रिप ड्रिप करके या ड्रॉप ड्रॉप करके पानी प्लांट को प्रोवाइड होता है। वाटर इज अप्लाइड क्लोज टू प्लांट, ठीक है। जो नोजल है, जो पाइप है, हम जो एमीटर है वो कहाँ सेट करते हैं, क्लोज टू प्लांट, बिल्कुल प्लांट के साथ हम उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। That only part of the soil in which the plant grows is wetted, unlike surface and sprinkler irrigation which involves wetting the whole soil profile. सिर्फ जिस एरिया के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर प्लांट प्रेजेंट होता है, सिर्फ उसी एरिया में पानी जो है ना वो एंटर किया जाता है, ना कि पूरे जो सरफेस एरिया है, जो पूरा सॉइल सरफेस एरिया है उसको जो है ना वेट किया जाता है। सुटेबल फॉर हाई वैल्यू रो क्रॉप, ऐसी क्रॉप जिन्हें हम रोज़ में लगाते हैं, ठीक है, और वो हाई वैल्यू होती है। मोस्टली टमाटोज, चिलीज़, कैप्सिकम, कैबेज, फ्लावर्स की बहुत सारी वेराइटीज़, स्ट्रॉबेरीज़, उनके लिए हम क्या करते हैं, इस ड्रिप इरिगेशन का मेथड यूज़ करते हैं। ये इस तरह से ड्रिप इरिगेशन का मेन जो है वो नज़र आ रहा है आपको सिस्टम। यहाँ से कोई पंप है या वेल्व है जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पानी, ये सैंड फिल्टर है जहाँ से पानी फ़िल्टर होगा, ठीक है। यहाँ से क्योंकि अगर हम पहले हमने बात की कि पानी फ़िल्टर नहीं होगा, डेब्रिस फ्री नहीं होगा, तो क्या होगा, प्लांट को नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान हो सकता है कि पाइपलाइन के अंदर वो जम जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। जिस तरह से अगर वो जम जाएगी उसके अंदर तो वो फिर आगे जो है पानी सप्लाई प्लांट को नहीं हो सकेगा, और हमें पता ही तब चलेगा जब प्लांट डैमेज होने लग जाएगा। ये पानी है, ठीक है, यहाँ से पानी इन सारी चीज़ों से मूव करता हुआ सैंड फिल्टर के पास जाता है, यहाँ से फ़िल्टर हो के फिर दोबारा से इस पाइपलाइन के यहाँ पे आ जाता है। ये एयर वेल्व है जहाँ से एयर पास ऑन होती है, ये मेन लाइन है, यहाँ से पानी आ रहा है। फिर ये आगे से क्या है, सब लाइन है। ये जो आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली ड्रिप है, पॉइंट है जहाँ से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी निकल रहा है। देखिए हर प्लांट के पास ये एक जो ड्रिप है वो प्रेजेंट है, हर प्लांट के पास। ये फ्लैश वेल्व है, अगर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको खोल के पानी को एक्सीड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। डायग्राम्स फिर से आप देखें कि जो ये है, ये मेन वेल्व है, पंप है जहाँ से पानी आएगा, यहाँ पानी फ़िल्टर होगा, फिर ये मेन लाइन में आएगा, मेन लाइन से आगे से इन सब लाइन्स में जाएगा, सब लाइन्स के बाद हर प्लांट के पास अपना एक ड्रिप सिस्टम मौजूद है, उसके थ्रू क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप करके पानी प्लांट को मिलता जाएगा। क्लियर। Trickle irrigation system comprises main line, sub-main, lateral valve, drippers or emitter, pressure gauges, water meter, filter, pumps, filter ranks, vacuum breakers and water pressure regulators. इसके अंदर वो सारी क्या चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप जो एलिमेंट्स लिखें ट्रिकल या ड्रिप इरिगेशन के, तो आपको ये सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं। द ड्रिपर्स आर डिज़ाइन टू सप्लाई वाटर एट द डिज़ायर रेट। जो ड्रिपर्स होते हैं उन्होंने क्या करना था, पानी को सप्लाई करना होता है, ठीक है। जिस तरह ड्रिप होती है, मेन ड्रिप जो हम लगवाते हैं, उसके अंदर वो सारा कंटेंट, वो सारा ग्लूकोज या वाटर जो भी प्रेजेंट होता है जो हमें मिलना होता है, उस तरह ड्रिपर्स के अंदर वो सारा पानी, सारा डिज़ाइन हुई हुई होती है चीज़ कि उसको किस रेट से कितना पानी मिलेगा। 1 to 10 लीटर्स पर आवर या 22 to 20 लीटर पर आवर, जितना भी प्लांट को चाहिए। लो प्रेशर लीड्स at the emitters are considered adequate as the soil capillary force causes the emitter water to spread laterally and vertically. अब ड्रिपर के बाद क्या आ जाता है, एमीटर। एमीटर वो पॉइंट होता है जहाँ से पानी नहीं निकलना होता है, ठीक है। उसका प्रेशर भी हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, मोस्टली लो रखते हैं।
और ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सके, पानी को एब्जॉर्ब कर सके। जो एमीटर होता है पानी को लेटरली और वर्टिकली सप्लाई कर देता है, फिर प्लांट क्या करता है, उसको कैपिलरी फोर्सेस के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए इसमें और एक साफ बताया हुआ है एमीटर्स का और ड्रिपर्स का। ये ड्रिपर है, ये ड्रिपर है पीछे से, और ये एमीटर है जहाँ से पानी निकल रहा है। ये मेन पाइप है, ये वेल्व है। इसको हम बंद करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा, खोलेंगे तो पानी स्टार्ट हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या हैं? लो वाटर लॉस हैंस सेव्स वाटर, इन्हांस प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट यील्ड, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट यील्ड अच्छी होती है। लेबर की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बस एक दफ़ा पाइपलाइन बिछा दी, दैट्स इट। वीड्स भी कंट्रोल रहती हैं। पूरे सरफेस को पानी नहीं मिल रहा तो वीड्स कैसे उगेंगी? पानी तो सिर्फ उसी एक जगह को मिल रहा है जहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है। सॉइल एरोजन नहीं होती, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन इम्प्रूव होती है। कैसे कि हम जैसे पानी ऐड करते हैं, हम साथ उसके फर्टिलाइज़र भी ऐड कर देते हैं, तो ड्रिप ड्रिप करके उसको फर्टिलाइज़र भी मिलता जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ज़ाहिर बात है, इसको डिज़ाइन करने के लिए, इसको बिछाने के लिए प्रॉपर एक मेथड की, प्रॉपर डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। वही बात अगर क्लॉगिंग हो जाए, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स की या किसी और चीज़ की, तो भी डैमेज आ सकता है। नॉट सूटेबल फॉर क्लोजली प्लांटेड क्रॉप्स सच एज वीट, वीट और सीरियल्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। ये इसकी आपको पूरी डायग्राम नज़र आ रही है किस तरह से ये मेन पाइपलाइन है, ठीक है, बड़े फील्ड के अंदर लगा हुआ ये मेन पाइपलाइन है। यहाँ से ये सब लाइन्स के साथ देखिए हर प्लांट को, हर एक पाइप एक प्लांट के पास जा रहा है। और वीट जैसे क्रॉप्स के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना, उसमें कितने प्लांट्स होते हैं, और उसके लिए पॉसिबल नहीं है सीरियल क्रॉप्स के लिए। लेकिन टमाटोज़ के लिए, कैप्सिकम्स के लिए, स्ट्रॉबेरीज़ के लिए, इस तरह के प्लांट्स के लिए जिन्हें हम डिस्टेंस पे लगाते हैं, उनके लिए क्या है, सूटेबल है। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ये पहले हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं थॉरली, लेकिन फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। इरिगेशन वाटर मस्ट नॉट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स और प्लांट, ठीक है। जो इरिगेशन वाटर है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जो है ना वो पॉसिबल हो सकता है। इरिगेशन वाटर मस्ट नॉट डैमेज द सॉइल एंड नॉट, जो इरिगेशन वाटर है वो डैमेज नहीं करता, ठीक है, ना ही वो क्या करता है। इसमें वो बता रहे हैं कि जो इरिगेशन वाटर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता ह्यूमन, प्लांट या एनिमल्स की हेल्थ के ऊपर, ठीक है, ना ही वो डैमेज करते हैं। इरिगेशन वाटर की बात कर रहे हैं हम कि इरिगेशन वाटर डैमेज नहीं करता, या इरिगेशन वाटर जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता प्लांट को, बल्कि उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, ये जो उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल है, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, वो क्या करते हैं, वो वेजिटेशन को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन इरिगेशन वाटर मे थ्रेटन द वेजिटेशन बिसाइड डिग्रेडेशन द सुटेबल ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर फ्यूचर कल्टिवेशन। कि जो उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल हैं वो ना उस क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, बल्कि जो हमने नेक्स्ट इरिगेशन करनी होती है या नेक्स्ट कल्टीवेशन करनी होती है, नेक्स्ट क्रॉप्स को ग्रो करना होता है, उसके लिए भी क्या बन जाता है, एक थ्रेट बन जाता है। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सूटेबल ट्रीटेड वेस्ट वाटर्स आर जनरली यूज फॉर इरिगेशन पर्पसेस। हम इन सारे वाटर्स को क्या करते हैं, इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। और इन सारे वाटर्स के अंदर क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिगेशन वाटर जो होता है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। उसकी क्वालिटी ख़राब होने की वजह से फिर हमसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, अनफिट फॉर यूज़। वेरियस टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ विच मेक्स द वाटर अनफिट फॉर इरीगेशन, वो कौन सी होती हैं, सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। सेडिमेंट कहाँ से आते हैं, जो हम वाटर टेबल वाला मतलब अंडरग्राउंड वाटर ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर ले रहे हैं हम जो, ठीक है, हम कह रहे हैं हम कौन सा वाटर लेते हैं, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और वेस्ट वाटर्स जो होता है, ठीक है, घरों से निकला हुआ डोमेस्टिक वाटर या इंडस्ट्रीज से या कहीं से भी वेस्ट वाटर जो होता है हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम इम्प्योरिटीज़ देख रहे हैं। सेडिमेंट कॉन्सेंट्रेटेड इन वाटर, ये आएगा ग्राउंड वाटर में। जो हम ज़ेरे ज़मीन पानी लेते हैं, ग्राउंड वाटर लेते हैं, ट्यूबवेल से हम जो निकालते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है। तो उसके अंदर सेडिमेंटेशन होती हैं। सेडिमेंटेशन में मोस्टली क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, और रॉक्स आपको पता है किससे बने होते हैं, सॉल्ट से। तो उसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं।
प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल एंड टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो हम पहले थॉरली पढ़ा हुआ है हमने क्वालिटी ऑफ वाटर, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर उसके अंदर सोडियम के अंदर जो है वो रिप्लेस करने की, कैल्शियम को निकाल के खुद एंटर होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, टोटल सॉल्युबल सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। The suitability of various irrigation method, that is surface, the suitability of the various irrigation methods, that is surface, sprinkler or drip irrigation, depends mainly on the following factors. वो कौन से factors हैं? Natural conditions कैसी होती हैं, crop की type कौन सी है, टेक्नोलॉजी टाइप हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मतलब ड्रिप इरीगेशन यूज़ कर रहे हैं, हम स्प्रिंकलर यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद इरीगेशन, और इससे पहले जो हमने इरीगेशन की है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, रिक्वायर्ड लेबर इनपुट के लेबर कितने होंगे तो हमें कितना इनपुट मिलेगा, कि ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है या कम लेबर की ज़रूरत है, कॉस्ट और बेनिफिट कितना है, कि हम लगा कितना रहे हैं इसमें और हमें इसमें फ़ायदा कितना आ रहा है। कोई भी हम इरीगेशन मेथड क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें वो ये चीज़ें बता के, नेचुरल कंडीशन देख के, क्रॉप का टाइप देख के, टेक्नोलॉजी देख के, प्रीवियस इरीगेशन का एक्सपीरियंस देख के, लेबर की कॉस्ट देख के, और जो है वो बेनिफिट देख के, और कितना हमारा खर्चा आ रहा है उसको देख के। इसमें सब बातें क्लियर है। ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप वगैरह, नेचर कंडीशन में एक्चुअली क्या आ जाएगा, सॉइल की टाइप्स आ जाएंगी, कि सॉइल की टाइप कौन सी है, सैंडी सॉइल है, ठीक है, ये लोमी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, कौन सी सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, अपना जो इरीगेशन मेथड है उसको अडॉप्ट करते हैं। सैंडी सॉइल हैव अ लो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी एंड अ हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट, दे देयरफॉर नीड फ्रीक्वेंट बट स्मॉल इरीगेशन एप्लीकेशन। ये जो होते हैं ना पीनट्स वगैरह या बहुत सारी पल्सेस, दालें वगैरह, ये सैंडी सॉइल में ग्रो करती हैं। और आपको पता है सैंडी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, जैसे आप पानी डालें वो नीचे बह जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि हमें उसके अंदर जो होते हैं ना वो फ्रीक्वेंट, मतलब ज़्यादा एक के बाद दूसरा तीसरा जल्दी जल्दी उसको इरीगेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ज़्यादा दफ़ा, ताकि प्लांट को पानी मिलता रहे। अगर हम बहुत बल्क अमाउंट में पानी दे छोड़ेंगे और एक दफ़ा ही काम ख़त्म करेंगे तो वो तो फ़ौरन से नीचे डाउन चला जाएगा, पानी को तो थोड़ा सा ही अवेलेबल होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो हर दफ़ा जब हम पानी देंगे हर दफ़ा कुछ ना कुछ क्वांटिटी प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस स्प्रिंकलर ड्रिप इरीगेशन आर मोर सुटेबल दैन सरफेस इरीगेशन। इसके लिए हम सरफेस ड्रिप इरीगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस इरीगेशन की बजाय हम स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन लोमी और क्ले सॉइल 3 इरीगेशन मेथड कैन बी यूज़। लोमी और क्ले सॉइल के ऊपर हम कौन सी कर सकते हैं, सरफेस इरीगेशन मोर इफेक्टिव है। इस पर हम सारी की सारी तीनों के तीनों इरीगेशन मेथड अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जो सरफेस इरीगेशन है वो क्या है, सबसे बेस्ट है। क्लियर। ये आज का हमारा लेक्चर था। मैंने इसको 2 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है तो फिर इसको अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो फिर आप लोगों को जो है वो सही से नज़र नहीं आता। तो इसका यही मैंने हल निकाला है कि आप लोगों को मैं जो है ना वो 2 लिंक्स में कर दूँ ताकि ईज़िली जो है ना अपलोड हो सके। क्लियर। थैंक यू।